तो अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास f सच दैट क्लोज इंटरवल a, b टू r कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। मेरे पास एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल, डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल। देन फर्स्ट पॉइंट होगा मेरे पास f is bounded, this implies supremum of f say capital M and infimum of f say small m exist। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या बताया आपको कि अगर मेरे पास बाउंडेड फंक्शन है, अगर मेरे पास बाउंडेड फंक्शन है, लाइक मैंने बोला है क्लोज इंटरवल, और अगर क्लोज इंटरवल पर ये f सच दैट क्लोज इंटरवल a, b कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन r, अगर मेरे पास फंक्शन क्या है बाउंडेड है, और आप देख सकते हो f सच दैट a, b, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज भी है और बाउंडेड भी है, तो ये कॉम्पैक्ट होगा। अगर देखा जाए तो ये क्या है, कॉम्पैक्ट है। तो f इज बाउंडेड, दिस इंप्लाइज सुप्रीमम ऑफ f से कैपिटल M एंड इन्फिमम ऑफ f से स्मॉल m एग्जिस्ट। अगर बाउंडेड फंक्शन है तो उसका सुप्रीमम जो होगा फंक्शन का वो भी एग्जिस्ट करेगा और जो इन्फिमम होगा वो भी एग्जिस्ट करेगा। सेकंड थिंग मेरे पास क्या है कि f अटेन्स इट्स सुप्रीमम एंड इन्फिमम। तो जो मेरे पास फंक्शन होगा वो सुप्रीमम और इन्फिमम दोनों अटेंड करेगा। जो मेरे पास फंक्शन होगा वो सुप्रीमम और इन्फिमम दोनों अटेंड करेगा फ्रेंड। ओके, सुप्रीमम और इन्फिमम अटेंड करने का मतलब क्या होता है, सुप्रीमम और इन्फिमम अटेंड करने का मतलब ये होता है कि देयर एग्जिस्ट अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a, b। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर डोमेन में, मतलब इसका मतलब ये होता है कि डोमेन में ऐसे दो नंबर जरूर होंगे, लाइक ऐसे दो नंबर जरूर होंगे अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a, b सच दैट f ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू कैपिटल M एंड f ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू स्मॉल m। मतलब यहाँ पर अटेंड करने की बात हो रही है कि f अटेन्स इट्स सुप्रीमम एंड इन्फिमम। सुप्रीमम और इन्फिमम को अगर अटेंड कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि डोमेन का एक ऐसा एलिमेंट जरूर होगा जहां पर फंक्शन की वैल्यू सुप्रीमम होगी, f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल M होगा, और एक ऐसा जरूर होगा वैल्यू जहां पर इन्फिमम वैल्यू होगी। तो यहाँ पर यही बताया गया फ्रेंड कि f attains its supremum and infimum, there exists alpha comma beta belongs to like close interval a, b such that f of alpha is equals to capital M and f of beta is equals to small m। Okay, थर्ड पॉइंट है मेरे पास f of close interval a, b is equals to स्मॉल m कॉमा कैपिटल M। इसका मतलब ये है कि स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में भाई आप देख सकते हो जो क्लोज इंटरवल की जो इमेज आएगी, जो क्लोज इंटरवल की इमेज आएगी अंडर अ कंटीन्यूअस फंक्शन, वो क्या होगी, या तो क्लोज इंटरवल होगी। ये तो आप दिख ही रहा है यहाँ पर कि ये क्या है, क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल होगी। अगर स्मॉल m इक्वल्स टू कैपिटल M हो गया, स्मॉल m इक्वल्स टू कैपिटल M हो गया तो क्या होगा, ये सिंगलटन सेट होगा। अगर यहाँ पर स्मॉल m इक्वल्स टू कैपिटल M हो गया तो ये क्या हो गया, एक सिंगलटन सेट हो जाएगा, और सिंगलटन सेट हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइक क्लोज इंटरवल की। अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि क्लोज इंटरवल की अगर मैं इमेज लेता हूँ अंडर कंटीन्यूअस फंक्शन, क्लोज इंटरवल की जो इमेज होगी वो क्या होगी, या तो क्लोज इंटरवल होगी या तो सिंगलटन सेट होगी। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट लिख सकता हूँ इसको देखकर, लाइक क्लोज इंटरवल है मेरे पास तो इसको, क्योंकि स्मॉल m और कैपिटल M अटेंड करेगा। यहाँ से तो हमें यही मिला ना कि स्मॉल और कैपिटल M क्या करेगा, अटेंड करेगा वो फंक्शन, और अगर अटेंड करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, अटेंड करना मतलब क्या होगा, उसकी इमेज आएगी, स्मॉल m आएगी जैसे कि मैंने दिखाया, और ये कैपिटल M आएगी, तो स्मॉल m से कैपिटल M के बीच में रहेगा इस क्लोज इंटरवल के फंक्शन, लाइक क्लोज इंटरवल में। तो यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, जो क्लोज इंटरवल की इमेज होगी अंडर अ कंटीन्यूअस फंक्शन वो या तो क्लोज इंटरवल आएगी या तो फिर सिंगलटन सेट आएगी। सिंगलटन सेट में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर सिंगलटन सेट में क्या होगा, स्मॉल m इज इक्वल्स टू कैपिटल M हो जाएगा, स्मॉल m इज इक्वल्स टू कैपिटल M हो जाएगा, तो मेरे पास वो सेम ही आ जाएगी, कहने वाला उसी में कंटेन कर जाएगी पूरी जो इमेज होगी इसकी। ओके, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मैंने 3 पॉइंट लिखे। हाँ, यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, लाइक इमेज ऑफ है क्लोज इंटरवल under a continuous function is always either close interval or singleton
सिंगलटन सेट, या तो क्लोज इंटरवल होगी या तो सिंगलटन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड। तो यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट बताया है आपको, तो ये 3 पॉइंट देखते हैं, इनमें से प्रूफ करते हैं, इनमें से अब हम लोग प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, फिर उसके बाद प्रूफ करते हैं इनमें से पॉइंट को। एक पॉइंट मैं यहां पर बताता हूं आपको, एनी फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल which is continuous such that any function define on closed interval, जैसे कि मैंने लिखा था f such that closed interval to r, मेरे पास closed interval से continuous function है, ओके, define on closed interval which is continuous such that range of f doesn't have any interior point, then f must be constant function। यहां पर मैंने आपको क्या बताया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये TFR में भी आने के चांसेस हैं इसके, ऐसे पॉइंट के। तो यहां पर मैंने आपको बताया क्या है कि एनी फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल, कोई फंक्शन है मेरे पास, कोई भी फंक्शन अगर मेरे पास क्लोज इंटरवल पे डिफाइन हो रहा है और कंटिन्यूअस फंक्शन है अंडर लाइक विच इज कंटिन्यूअस सच दैट रेंज ऑफ f की जो रेंज होगी, जो इमेज लाइक रेंज आएगी, डज नॉट हैव एनी इंटीरियर पॉइंट, अगर उसके पास एक भी इंटीरियर पॉइंट नहीं है, इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, तो does not have any interior point, then f must be constant function। एग्जांपल है इसका, f such that close interval a, b to r, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, और जो इसकी लाइक f of a, b which contain in Q, रैशनल में कंटेन है। मतलब इसका ये है कि जो इसकी इमेज आ रही है या इसकी रेंज है, इमेज का जो कलेक्शन होता है वही तो रेंज होती है, जो इसकी इमेज होती है सारी, उनका जो कलेक्शन होता है उसी को तो रेंज कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो फंक्शन है उस लाइक जो इसकी रेंज है वो किसका सबसेट है, रैशनल नंबर का। और रैशनल नंबर इंटीरियर पॉइंट की लाइक बिलोंग नहीं करता, रैशनल नंबर में एक भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होता, अगर देखा जाए तो रैशनल नंबर में एक भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होता है। तो अगर एक भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज f must be constant function, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, f must be constant function होगा। भाई हो क्या रहा है, समझो इस चीज को। देखो कोई मान लो क्लोज इंटरवल है a, b, ये मान लो कोई क्लोज इंटरवल है, ओके। क्लोज इंटरवल से r पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कंटीन्यूअस फंक्शन ले रहे हैं, कोई भी कंटीन्यूअस फंक्शन ले रहे हैं, और वो कह रहा है कि जो इसकी इमेज आ रही है ना, कोई भी कंटीन्यूअस फंक्शन है, जो इसकी इमेज आ रही है वो कोई भी इंटीरियर पॉइंट कंटेन नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या है कि कोई पॉइंट है और भाई क्लोज इंटरवल पे फंक्शन है, बाउंडेड फंक्शन है, तो हमेशा क्या होगा, सुप्रीमम और इन्फिमम एग्जिस्ट करेगा। और अगर सुप्रीमम इन्फिमम एग्जिस्ट करेगा और वो कह रहा है कि एक भी इंटीरियर पॉइंट नहीं है, मतलब रैशनल क्या होंगे, ऐसे टाइप के होंगे, रैशनल सारे पॉइंट होंगे आर में, और इसकी जो इमेज आएगी, जो रेंज आएगी, वो रैशनल में कंटेन करेगी, हालांकि इसका प्रूफ है, लेकिन मैं अभी ग्राफिकली हल्का सा बता रहा हूं आपको। इसका प्रूफ है लेकिन इसका मैं हल्का सा ग्राफिकली बता रहा हूं आपको कि आप देख सकते हैं एक भी अगर इंटीरियर पॉइंट नहीं है, तो इसकी जो इमेज लाइक रेंज होगी वो क्या है, लाइक बता रहा है कि इसका सबसेट है, इसी में कंटेन है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई एक पॉइंट होगा जिसमें क्या होगी, इसकी इमेज क्या होगी, इसकी जो इमेज होगी वो इसी के अंदर आएगी, इसी में कंटेन करेगी, तो वो फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा। हालांकि इसका प्रूफ है, वो बताऊंगा आगे चल के। तो इसका प्रूफ है, तो ये याद रखेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, क्लोज इंटरवल पर कोई फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, क्लोज इंटरवल पर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो क्या होगा यहाँ पर कि हाँ, सच दैट रेंज ऑफ f डजंट हैव एनी इंटीरियर पॉइंट। अगर रेंज ऑफ f एक भी इंटीरियर पॉइंट नहीं है उसके पास, तो हम लोग क्या बोलते हैं, f मस्ट बी कांस्टेंट फंक्शन। इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन है, अगर किसी फंक्शन का रेंज सेट
कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, क्लोज इंटरवल पे बात कर रहा हूँ। फंक्शन का रेंज सेट अगर किसी ऐसे पॉइंट पर लाइक ऐसे सेट पर कंटेन करता है जो क्या हो, जिसके पास एक भी इंटीरियर पॉइंट ना हो, जिसके पास एक भी इंटीरियर पॉइंट ना हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा वो। बस ऐसे ही बोल देना, आंख बंद करके बोलना है कि क्या होगा, फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन होगा, बस यही बोलना है एकदम, और कुछ नहीं होगा। क्योंकि स्मॉल एम और कैपिटल एम दोनों सेम हो जाएंगे, स्मॉल एम कैपिटल एम सेम हो जाएंगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पर मैं इसलिए बोल रहा हूं, आप देख सकते हो ये इसका सबसेट है और कंटीन्यूअस फंक्शन है, कंटीन्यूअस फंक्शन है, तो आप देख सकते हो यहां पर स्मॉल, मैंने आपको बताया था एफ ऑफ ए कॉमा बी, और इसका प्रूफ भी है, इसको स्मॉल एम कैपिटल एम, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, और ये सेम होगा तो ये सिंगलटन सेट हो गया, एम इसको कैपिटल एम हो गया, लाइक एम आ गया ये मेरे पास सिंगलटन एम आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो इसकी रेंज आएगी वो सिंगलटन एम हो गई, मतलब किसी एक सिंगलटन पॉइंट पर कंटेन हो गए, सिंगलटन में जो भी इसकी रेंज होगी, जो भी रेंज होगी कहने वाला है, तो ये क्या होगी, कांस्टेंट फंक्शन होगा। तो कभी भी अगर रेंज ऑफ फंक्शन कंटेन इन रैशनल नंबर, या कहने वाला है ऐसे सेट पर कंटेन हो जाए जिसका इंटीरियर पॉइंट हो ही ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो कांस्टेंट फंक्शन होगा। वो क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा। तो आप समझ सकते हैं इस चीज को, जैसे रैशनल हो गया, इरैशनल हो गया, तब भी कांस्टेंट फंक्शन आ गया, नेचुरल नंबर हो गया, तब भी कांस्टेंट फंक्शन आ गया। अब देखिए यहां से कितने क्वेश्चन बन जाते हैं, यहां से कितने बन जाते हैं कि यहां से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि लाइक ऐसा क्वेश्चन दे सकता है आपको, क्लोज इंटरवल a कॉमा b कंटेन इन नेचुरल नंबर, तो फंक्शन कैसा होगा, अगर कंटीन्यूअस फंक्शन है तो फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन का बिहेवियर कैसा होगा, तो सीधा आप देख सकते हो इसके पास एक भी इंटीजर पॉइंट नहीं है तो फंक्शन कांस्टेंट होगा, खत्म। यहां पर आप नेचुरल नंबर हटा के इंटीजर लगा लो, इंटीजर के पास भी एक भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होता है तो हटा दो, ये भी फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा। दिस इंप्लाइज फंक्शन इज कांस्टेंट, खत्म। नेचुरल नंबर इंटीजर हो गया, किसी सिंगलटन लाइक सेट हो गया, किसी सेट में अगर कंटेन है तो उसमें भी फंक्शन कांस्टेंट होगा। रैशनल हो गया, इरैशनल हो गया, सेट की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, मैं उस सेट की बात कर रहा हूं जिसके पास एक भी इंटीरियर पॉइंट नहीं है, तो ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं आपको, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके चांसेस भी हैं, TFR वगैरह में आने के चांसेस भी हैं, तो ये चीज बहुत ही अच्छे से देखेंगे। ओके, तो अब यहां पर मैं कुछ जो पॉइंट बताए थे मैंने उसका प्रूफ बताता हूं, और इसका भी प्रूफ बताऊंगा आपको। ओके, तो मैंने एक पॉइंट बताया था, लाइक पहला फर्स्ट पॉइंट मैं नहीं प्रूफ कर रहा हूं, फंक्शन इज बाउंडेड, दिस इंप्लाइज सुप्रीमम ऑफ एफ एंड इन्फर्म ऑफ एफ एग्जिस्ट। फंक्शन बाउंडेड होगा तो सुप्रीमम और एफ एंड इन्फर्म ऑफ एफ दोनों क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। मैं सेकंड पॉइंट बता रहा हूं आपको, सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट क्या था फ्रेंड मेरे पास कि f अटेन्स इट्स सुप्रीमम एंड इन्फर्म, f हमेशा क्या करेगा, फंक्शन क्या करेगा, सुप्रीमम और इन्फर्म अटेंड करेगा। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, f इज बाउंडेड, बाउंडेड फंक्शन है, ठीक है, बाउंडेड फंक्शन है, दिस इंप्लाइज सुप्रीमम ऑफ f एंड इन्फर्म ऑफ f एग्जिस्ट करता है, बट अटेन करना है, अगर अटेन करना है तो लाइक हम पहले ये लेके चलते हैं, इसको पहले हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा नेगेटिव लेके चलते हैं कि सुप्रीमम ऑफ एफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ऐसा मैं लेके चलता हूं, मतलब क्या है, देयर डजंट एग्जिस्ट लाइक एनी alpha belongs to closed interval a comma b such that f of alpha is equals to capital M, f of alpha is equals to capital alpha ले लूं या x ले लूं, मैं कुछ भी ले लूं यहां पर x। ओके, तो यहां पर मैंने लिया कि सुप्रीमम ऑफ f एग्जिस्ट लाइक अटेन नहीं कर रहा है, मैंने सेकंड की बात कर रहा हूं, यहां पर सुप्रीमम ऑफ f अटेन नहीं कर रहा है फ्रेंड। ओके, तो यहां पर मैंने क्या किया कि देयर डजंट एग्जिस्ट एनी x belongs to closed interval a comma b such that f of x is equals to m, f of x is equals to कैपिटल M, मतलब कोई भी डोमेन का ऐसा मेंबर नहीं है कि जहां पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, कैपिटल M आ रही है, यहां पर ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं। लेकिन हाँ, सुप्रीमम क्या है, अगर बाउंडेड फंक्शन है तो सुप्रीमम क्या होगा, बाउंडेड फंक्शन है तो सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा और वो कैपिटल M है, सुप्रीमम कैपिटल M है, ये हमें पता है, सुप्रीमम कैपिटल M है, इसका मतलब क्या होता है, इन्फर्म स्मॉल m है, ठीक है। अगर सुप्रीमम कैपिटल M है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जितने भी फंक्शन के टर्म होंगे ना कैपिटल M से हमेशा छोटे होंगे, जितने भी फंक्शन के टर्म होंगे कैपिटल M से हमेशा छोटे होंगे। ओके, तो अभी अटेंड की बात हो रही है ना, यहाँ पर अटेंड की बात हो रही है। ओके, तो हम सबसे पहले लेके चल रहे हैं, देयर डजंट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b सच दैट f ऑफ x इज इक्वल्स टू कैपिटल M। अगर यहाँ पर कुछ भी होगा तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। ओके, तो
अब देखते हैं यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ फ्रेंड, यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ g ऑफ x, एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ g ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल M माइनस f ऑफ x कर दिया मैंने। ये मैंने g ऑफ x डिफाइन किया, ये मैंने g ऑफ x डिफाइन किया। आप आगे भी चलेंगे, अभी मैं और एक g ऑफ x लाइक डिफाइन करूंगा ऐसे ही, तो इनको आप देखेंगे, बस कर कुछ नहीं रहे हैं, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग ऐसा फंक्शन एक डिफाइन कर रहे हैं, अपने मन से एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। और आप देख सकते हो कि अगर f ऑफ x मेरे पास क्लोज इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, f ऑफ x वहां पर गिवन था क्लोज इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो f ऑफ x अगर मेरे पास फंक्शन जो है मेरे पास कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल पर, तो जो g ऑफ x होगा वो भी क्लोज इंटरवल पर कॉन्टिन्यूअस होगा। कैसे होगा, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है, m माइनस एफ एक्स भी कॉन्टिन्यूअस होगा, 1 अपॉन m माइनस एफ एक्स भी कॉन्टिन्यूअस होगा फ्रेंड। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ g ऑफ x इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल a कॉमा b, तो ये भी मेरे पास क्या होगा, क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूअस होगा। अच्छा, ये मेरे पास कोई अलग फंक्शन आ जाएगा कैपिटल M माइनस एफ ऑफ एक्स, कैपिटल M माइनस एफ ऑफ एक्स। भाई आप कर क्या रहे हो, एक फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है, आप फंक्शन में कुछ भी माइनस करो, ये कर दो, ये भी कंटिन्यूअस होगा, या 2 माइनस करोगे तब भी ये भी कंटिन्यूअस होगा, कुछ भी करो तो कंटिन्यूअस होगा ना। तो यही तो है मेरे पास कैपिटल M माइनस एफ ऑफ एक्स। ये एक मैं h ऑफ x बना लूं इसको, लाइक कैपिटल M माइनस एफ ऑफ एक्स को मैं एक फंक्शन बना लूं h ऑफ x, h ऑफ x भी बोल सकता हूँ, एक फंक्शन ही तो है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 1 अपॉन h ऑफ x, ये भी लिख सकता हूँ फ्रेंड। तो ये मेरे पास एक फंक्शन बन गया g ऑफ x, जो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल। अगर क्लोज इंटरवल पर कॉन्टिन्यूअस है तो बाउंडेड होगा फंक्शन, क्लोज इंटरवल पर कॉन्टिन्यूअस है, वही फर्स्ट पॉइंट था कि क्लोज इंटरवल पर अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो क्या होगा, बाउंडेड होगा। अगर बाउंडेड होगा तो इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज लाइक g ऑफ x इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल a कॉमा b। दिस इंप्लाइज क्या होगा, g ऑफ x इज बाउंडेड, इज बाउंडेड। और g ऑफ x अगर बाउंडेड हो गया इसका मतलब क्या है, देयर एग्जिस्ट k बिलोंग्स टू r such that g ऑफ x is less than equal to स्मॉल k। मैं ऐसा बोल सकता हूँ फॉर ऑल x belongs to close interval a comma b। तो मेरे पास क्या होगा, g of x क्या होगा, बाउंडेड होगा, there exists k small k belongs to r such that g of x is less than equal to k, g of x is less than equal to k for all x belongs to close interval a comma b। ओके, g of x की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन कैपिटल M माइनस एफ एक्स है, 1 अपॉन कैपिटल M माइनस एफ एक्स इज लेस देन k। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं इसको उधर भेजूंगा तो मेरे पास आ जाएगा कैपिटल M माइनस एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन स्मॉल k। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल M माइनस 1 अपॉन k। अब आप देखिए यहाँ पर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a कॉमा b। अब आप यहाँ पर देखिए कि सुप्रीमम मेरे पास क्या था, कैपिटल M था, सुप्रीमम मेरे पास क्या था, कैपिटल M था। मतलब कैपिटल M के जस्ट पहले आप आ जाओगे ना तो fx मिलेगा आपको, कैपिटल M के थोड़ा सा पहले आ जाओगे आप, जरा से पहले आ जाओगे तो आपको fx मिल जाएगा, मतलब कि फंक्शन के वो रेंज मिल जाएगी, कहने मतलब ये है। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या है, f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल M माइनस 1 बाई k, कैपिटल M माइनस 1 बाई k, M से जरा सा पहले आ गया, वो सुप्रीमम हो गया। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्ट कर गया, हम लेके क्या चले थे कि सुप्रीमम ऑफ f क्या होगा मेरे पास, कैपिटल M हो गया, लेकिन ऐसा करने से ये क्या हो गया, कैपिटल M माइनस 1 बाई k मेरे पास सुप्रीमम हो गया। अब मेरे पास सुप्रीमम क्या हुआ, कैपिटल M माइनस 1 बाई k हुआ। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से कॉन्ट्रडिक्ट कर गया, क्योंकि ये मेरे पास अपर बाउंड हो गया, कहने वाला ये सुप्रीमम हो गया, ये अपर बाउंड हो गया f ऑफ x का, और अपर बाउंड है क्या, कैपिटल M है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, कैपिटल M माइनस 1 बाई k और पहले उसके अपर बाउंड आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये कॉन्ट्रडिक्ट कर गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये क्या होगा, हमेशा क्या करेगा, सुप्रीमम अटेंड करेगा, क्योंकि हम लेके ये चल रहे थे कि ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं हो, लाइक ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं होगी a कॉमा b क्लोज इंटरवल a कॉमा b के अंदर जो उसको अटेंड करे। तो यहाँ से कॉन्ट्रडिक्ट मिल गया कि अटेंड करेगी फ्रेंड। तो यहाँ पर मैंने ये बताया। ओके, अब नेक्स्ट बताता हूं मैं। अब देखिए, जो मैंने बताया था कि जो क्लोज इंटरवल है, अगर उसकी रेंज की बात करूंगा
तो वो स्मॉल m से कैपिटल M के बीच में ही आएगी। मैंने आपको बताया था क्लोज इंटरवल स्मॉल m से कैपिटल M के बीच में ही आएगी। कैसे आएगी? तो इसका मतलब क्या है कि जो उसकी रेंज होगी, जो फंक्शन की रेंज होगी, वो किसी ना किसी एलिमेंट पे लाइक स्मॉल m से कैपिटल M के बीच में मैप करेगी। जो रेंज होगी फंक्शन की किसी ना किसी एलिमेंट से मैप करेगी। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि अब देखिए यहाँ पर मैं ऐसा लेट करके चलता हूँ, स्मॉल m इज लेस देन कैपिटल लाइक स्मॉल k इज लेस देन कैपिटल M। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर जो मेरे पास रेंज है उसके बीच का एक एलिमेंट पिक कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जो मेरे पास रेंज है उसके बीच का एलिमेंट एक पिक कर रहा हूँ। ओके, उसके बीच का एक एलिमेंट पिक कर रहा हूँ। तो मुझे प्रूफ क्या करना है कि देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a, b सच दैट f ऑफ अल्फा, या अल्फा ना लेके मैं यहाँ पर गामा ले रहा हूँ, कुछ भी ले लो यार, कुछ भी ले लो, गामा इज इक्वल्स टू k। यहाँ पर मैंने क्या बोला है कि मुझे ये प्रूफ करना है कि स्मॉल m से कैपिटल M, मेरे पास क्या थे रेंज की, लाइक अगर मैं कोडोमेन की बात करूंगा, स्मॉल m से कैपिटल M और उसके बीच के जितने भी मेंबर होंगे सारे मैप करेंगे सबकी इमेज। क्योंकि मैंने क्या बोला था, f ऑफ क्लोज इंटरवल a, b इज इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल स्मॉल m, कैपिटल M। f ऑफ क्लोज इंटरवल a, b इज इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल स्मॉल m, कैपिटल M। इसका मतलब क्या है कि जितनी भी इसकी रेंज होगी ना इसी के अंदर कंटेन करेगी। इसका मतलब स्मॉल m, कैपिटल M के बीच में ही आएगी। इसका मतलब ये है कि स्मॉल m से कैपिटल M के बीच में जितने भी पॉइंट आप लोगे वो उसकी क्या होंगे, इमेज होंगी, फंक्शन की इमेज होगी। तो यहाँ पर मैं स्मॉल m से कैपिटल M के बीच में एक पॉइंट ले रहा हूँ। अब मुझे ये प्रूफ करना है, मतलब कोई भी पॉइंट लोगे आप स्मॉल m से कैपिटल M, देखिए स्मॉल m और कैपिटल M तो हमेशा अटेंड करेगा ही, मैंने ये बताया आपको। और यहाँ पर अब क्या ले रहा हूँ कि उसके बीच के भी जितने मेंबर लोगे, उसके बीच के भी जितने भी एलिमेंट लोगे वो क्या करेगा, फंक्शन क्या करेगा, उसी को मैप करेगा, उस पर जरूर मैप करेगा, उसके बीच के जितने भी मेंबर होंगे उस पर मैप करेगा हमेशा। तो स्मॉल m इज लेस देन इक्वल टू लेस देन स्मॉल k इज लेस देन कैपिटल M। ये मेरे पास देयर एग्जिस्ट, प्रूफ क्या करना है, देयर एग्जिस्ट गामा इज बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a, b सच दैट f ऑफ गामा इज इक्वल्स टू k। मुझे ये प्रूफ करना है कि यहाँ पर एक ऐसा डोमेन का एलिमेंट जरूर होगा जो k पर मैप करेगा, जिसकी इमेज k होगी, ये मुझे प्रूफ करना है। तो इसके बीच में कोई भी एलिमेंट ले लो, तो यहाँ पर मेरे पास एक ऐसा जरूर डोमेन का एलिमेंट होगा जो क्या करेगा, उस पर मैप करेगा। ओके, ये मुझे प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है हमें। अब तो अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन ले रहा हूँ। देखिए कंटिन्यूटी में ये याद रखिए कि ये g ऑफ x एक फंक्शन जो लेते हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक फंक्शन अपने मन से हम लोग ऐसा लेते हैं प्रूफ करने के लिए, डिस्कार्ड करने के लिए, ये याद रखिएगा। और आगे जैसे चलते जाएंगे कंटिन्यूटी में इसका यूज होगा और इसको हमें इग्नोर नहीं करना है, इसको हमें इग्नोर नहीं कर रहा है इस फंक्शन को। देखिए अब यहाँ पर मैं एक g ऑफ x फंक्शन ले रहा हूँ, एक g ऑफ x फंक्शन ले रहा हूँ। वो कैसा है, f ऑफ x माइनस k, f ऑफ x माइनस k फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a, b। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, b g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस k। यहाँ पर मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ g ऑफ x, मैंने एक फंक्शन बनाया g ऑफ x, मैंने एक फंक्शन बनाया f ऑफ x माइनस k टाइप का फंक्शन बनाया। ओके, अब आप देखिए f ऑफ x मेरे पास कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो g ऑफ x भी कॉन्टिन्यूअस होगा, g ऑफ x भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, g ऑफ अल्फा ले रहा हूँ, लाइक g ऑफ अल्फा इज इक्वल टू f ऑफ अल्फा माइनस k, f ऑफ अल्फा माइनस k। और यहाँ पर फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a, b। अल्फा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, a, b से बिलोंग कर रहा है। ओके, और g ऑफ बीटा इज इक्वल टू f ऑफ बीटा माइनस k फॉर ऑल बीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a, b। बीटा भी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, a, b से। मतलब कि डोमेन के मैंने दो एलिमेंट लिए, अल्फा बिलोंग्स टू दिस एंड बीटा बिलोंग्स टू दिस। और आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि अल्फा क्या है, कि अगर मेरे पास सुप्रीमम अटेंड कर रहा है तो अल्फा मैंने वो एलिमेंट लाइक यहाँ पर लिए हैं, देयर एग्जिस्ट अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a, b सच दैट, मैंने वहां पर जब बताया था सुप्रीमम और इन्फिमम अगर अटेंड कर रहा है, ये सुप्रीमम और इन्फिमम अगर अटेंड कर रहा है, देयर एग्जिस्ट अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a, b सच दैट f ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू कैपिटल M एंड f ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू स्मॉल m। तो यहाँ पर मैं कैपिटल M, f ऑफ अल्फा की जगह कैपिटल M रख रहा हूँ और f ऑफ बीटा की जगह स्मॉल m रख रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, लाइक
एफ ऑफ अल्फा माइनस स्मॉल के इज इक्वल टू कैपिटल एम माइनस के। और अब आप देखिए यहाँ पर कि जब आप ये कैपिटल एम माइनस के करेंगे, यहाँ पर आप देखिए ये मेरे पास लाइक गिवन है, ये मुझे गिवन है कैपिटल एम, ये के इधर ले जाएंगे तो मेरे पास क्या आ गया कैपिटल एम माइनस के, जीरो से बड़ा होगा हमेशा, इसको लिख सकते हैं हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये एम बड़ा है ये छोटा है, ये बड़ा है छोटा, बड़े में से छोटे को माइनस करोगे तो हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। ओके, और अगर इसी तरह मैं एफ ऑफ बीटा माइनस के की बात करूंगा तो बीटा मेरे पास क्या है, एफ ऑफ बीटा क्या आएगा, स्मॉल एम आएगा, स्मॉल एम माइनस के, स्मॉल एम माइनस के। अब आप समझ सकते हो कि के मैं इधर कर रहा हूं, छोटे में से बड़े को माइनस कर रहा हूं तो मेरे पास नेगेटिव आएगा, स्मॉल एम है के को इधर ले जाओगे आप तो मेरे पास स्मॉल एम माइनस के इज लेस देन जीरो हो जाएगा, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं इज लेस देन जीरो, इज लेस देन जीरो। अब आप देखिए यहां पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है फ्रेंड कि मेरे पास जो g ऑफ x की वैल्यू आई, g ऑफ अल्फा की वैल्यू आई, g ऑफ अल्फा की वैल्यू आई वो ग्रेटर देन जीरो आई, और g ऑफ बीटा की जो वैल्यू आई वो लेस देन जीरो आई, g ऑफ अल्फा की जो वैल्यू आई ग्रेटर देन जीरो आई, इसका मतलब क्या है g ऑफ अल्फा की जो वैल्यू आई ग्रेटर देन जीरो एंड g ऑफ बीटा की जो वैल्यू आई मेरे पास लेस देन जीरो। और अल्फा बीटा कहां से बिलोंग कर रहे हैं, क्लोज इंटरवल a कॉमा b से बिलोंग कर रहे हैं, क्लोज इंटरवल a कॉमा b से अगर बिलोंग कर रहे हैं, मान लीजिए ये मान लीजिए a है ये b है, और g ऑफ अल्फा पॉजिटिव है, फंक्शन मेरे पास अल्फा और बीटा है मान लीजिए, ठीक है, बीटा यहाँ है अल्फा यहाँ पर है, अल्फा पर मेरे पास वैल्यू पॉजिटिव है, समझिएगा इस चीज को, अल्फा पर मेरे पास क्या है फंक्शन की वैल्यू, g ऑफ x की बात कर रहा हूं मैं, g ऑफ अल्फा की पॉजिटिव है तो ऊपर लूंगा, और g ऑफ बीटा क्या है नेगेटिव है, बीटा पर मेरे पास क्या है नेगेटिव वैल्यू, और ये कंटीन्यूअस फंक्शन है, कंटीन्यूअस फंक्शन है तो पक्का है कि यहां से यहां तक आने में, इस कंटीन्यूअस फंक्शन है कंटिन्यूटी तो होगी, तो इसका मतलब कि यहां से यहां तक आने में पक्का है, डेफिनेटली बोल रहा हूं कि यहां पर एक बार जरूर कट पॉइंट मिलेगा, यहाँ पर जीरो जरूर मिलेगा, यहाँ पर जीरो जरूर मिलेगा, यहाँ पर जीरो जरूर मिलेगा। तो बात आ रही है समझ में आपको कि इसका मतलब क्या है, अगर अल्फा पर ग्रेटर देन जीरो है और बीटा पर लेस देन जीरो है तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि और कंटीन्यूअस फंक्शन है, मैंने इसीलिए बोला था ये क्या है, जी ऑफ एक्स कंटीन्यूअस फंक्शन है, कंटीन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल a कॉमा b, कंटीन्यूअस फंक्शन है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि भाई अल्फा और बीटा के बीच में एक जीरो जरूर मिलेगा, इसका एक जीरो मिलेगा, लाइक बोल सकते हैं हम लोग कि तो g ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन जीरो एंड g ऑफ बीटा इज लेस देन जीरो, दिस implies there exists gamma belongs to alpha comma beta, अल्फा कॉमा बीटा के बीच में एक गामा जरूर बिलोंग करेगा, भाई अल्फा और बीटा के बीच में ही तो देख रहे थे ना हम लोग, ठीक है, अल्फा कॉमा बीटा कर लें या बीटा कॉमा अल्फा कर लें, कुछ भी कर लें आप, या ऐसा भी कर लें, देखें कुछ भी हो सकता है, इसको कंफ्यूज नहीं होना है हमें कि आपने अल्फा बाद में लिया और ये चीज पहले कर दिया, आप ऐसा भी कर सकते हो, ये लो ये क्लोज इंटरवल a है ये b है, यहाँ अल्फा ले लिया यहाँ बीटा ले लिया, यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है ग्रेटर देन जीरो आ रहा है ये फंक्शन, तो यहाँ पर ये होगा, बीटा पर मेरे पास क्या आ रहा है लेस देन जीरो, यहाँ पर ये होगा, तो इसका मतलब कंटीन्यूअस फंक्शन है तो ये लो एक बार जीरो जरूर रखेगा, कंटीन्यूअस फंक्शन है तो जरूर एक बार जीरो रखेगा इसके बीच में, तो इसका मतलब क्या है एक एलिमेंट एक गामा जरूर बिलोंग करेगा अल्फा कॉमा बीटा के बीच में, अल्फा कॉमा बीटा के बीच में एक गामा जरूर बिलोंग करेगा, जहां पर g ऑफ अल्फा g ऑफ गामा क्या होगा जीरो होगा, जहां पर g ऑफ गामा क्या होगा जीरो होगा, तो एक जीरो जरूर मिलेगा। तो ये चीजें हैं, अब ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहां से चालू हो जाती हैं थोड़ी बहुत चीजें, अल्फा कॉमा बीटा सच दैट g ऑफ गामा इज इक्वल टू जीरो, g ऑफ गामा इज इक्वल टू जीरो। अब आप समझ सकते हो यहाँ पर g ऑफ x इज इक्वल टू मेरे पास क्या था f ऑफ x माइनस k था, तो यहाँ पर g ऑफ गामा क्या हो जाएगा इज इक्वल टू f ऑफ गामा माइनस k इज इक्वल टू जीरो, f ऑफ गामा इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास k आ गया, प्रूफ, ये प्रूफ हो गया फ्रेंड, ये हमें प्रूफ करना था। यहाँ पर हमें क्या प्रूफ करना था कि स्मॉल m इज लेस देन स्मॉल k इज लेस देन कैपिटल M था, हमें ये प्रूफ करना था कि डोमेन का आप एक एलिमेंट जरूर ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसकी इमेज क्या होगी k होगी, मतलब स्मॉल m से कैपिटल M के बीच में सारे पॉइंट जो होंगे ना उसमें किसी न किसी की इमेज ही होगी वो, तो ये चीज हमें प्रूफ करना था। तो आप लाइक मैंने जो पॉइंट लिखा था f ऑफ क्लोज इंटरवल a कॉमा b इज इक्वल्स टू स्मॉल m कैपिटल ओके। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको कि इमेज ऑफ क्लोज इंटरवल अंडर अ कंटीन्यूअस फंक्शन, इमेज ऑफ क्लोज इंटरवल अंडर अ कंटीन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज क्लोज इंटरवल, आइदर क्लोज इंटरवल और सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट कब होगा मेरे पास, जब स्मॉल m इक्वल टू कैपिटल हो जाएगा, और वहां पर मैंने वो बताया आपको, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पर बताया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और बताया था आपको अगर क्लोज इंटरवल है, अगर कंटेन हो गया मेरे पास किसी रैशनल में कंटेन हो गया या ऐसे सेट में कंटेन हो गया जिसके एक भी इंटीरियर
पॉइंट नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा फ्रेंड। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बताया फ्रेंड्स। थैंक। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट f such that r to r continuous function, let f such that r to r continuous function such that f of r which is a subset of q, f of r which is a subset of q, then first option है मेरे पास f is bounded, सेकेंड है मेरे पास f is constant, थर्ड ऑप्शन है मेरे पास f is periodic, function is periodic, एंड फोर्थ ऑप्शन है मेरे पास f is monotonic। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है मेरे पास, लेट f such that r to r continuous function such that f of r which is a subset of q, इसका मतलब क्या है, जितनी भी इमेज होंगी, जितनी भी इमेज है उसकी, वो क्या है, सबसेट है रैशनल नंबर की। देन f is bounded, फंक्शन जो है मेरे पास बाउंडेड फंक्शन होगा, फंक्शन इज कांस्टेंट, फंक्शन इज पीरियोडिक, f is मोनोटोनिक। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर फंक्शन कांस्टेंट हुआ, अगर हुआ यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन बाउंडेड भी होता है, मैंने बताया था आपको कांस्टेंट फंक्शन बाउंडेड भी होता है, तो ये भी टिक करेंगे हम लोग। कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक भी होता है, उसका पीरियड r होता है, तो ये भी हो जाएगा, और कांस्टेंट फंक्शन मोनोटोनिक भी होता है, तो चारों हो जाएंगे। अगर ये हो गया तो चारों हो जाएंगे। तो बस यहाँ पर हमें यही चीज देखना है, क्या ये फंक्शन कांस्टेंट होगा, क्या ये फंक्शन कांस्टेंट होगा। तो बस यहाँ पर अब मैं प्रूफ करता हूँ। देखिए जैसे कि हमने पढ़ा था f ऑफ क्लोज इंटरवल a b इज इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल स्मॉल m कैपिटल M। ओके, तो ये मेरे पास क्या है, यही तो। अगर मैं किसी r में बात कर रहा हूँ, देखिए r में मैं किसी भी क्लोज इंटरवल की बात कर रहा हूँ, क्लोज इंटरवल a b, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी आप ले लो, पूरे r में आप कोई भी ले लो, पूरे r में आप कोई भी क्लोज इंटरवल ले लो, हम ऐसा कर सकते हैं उसको। और वो क्या है, सबसेट है रैशनल नंबर का, ये सबसेट है, इसकी जो इमेज है, और इमेज क्या है, यही तो है, इसी के अंदर तो आएगी जो भी आएगी। मैं यहाँ पर r का कोई भी सबसेट ले लूं क्लोज इंटरवल, तो वो किस तरह आएगी, उसकी इमेज क्या आएगी, स्मॉल m कैपिटल M के बीच में आएगी, और जो इमेज आ रही है वो किसके सबसेट है, रैशनल नंबर का सबसेट है। तो वो किसका सबसेट है, रैशनल नंबर का सबसेट है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर ये मेरे पास ये रैशनल नंबर का सबसेट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि स्मॉल m कैपिटल M अगर रैशनल नंबर का सबसेट है, तो इसका मतलब क्या हो, दिस इंप्लाइज स्मॉल m इक्वल्स टू कैपिटल M, क्योंकि रैशनल नंबर कभी भी किसी इंटीरियर पॉइंट को कंटेन नहीं करता है, तो इसके बीच के कोई पॉइंट आएंगे ही नहीं। ये इसका सबसेट है, तो कभी भी इसके बीच के पॉइंट क्या आएंगे, कभी नहीं आने वाले हैं। इसके बीच के स्मॉल m कैपिटल, जैसे मैं एक क्लोज इंटरवल 1,2 की बात करूं, अगर मैं बोलूं आपसे क्या ये कंटेन है रैशनल नंबर में, क्या ये कंटेन है, तो क्या आप बताएं, क्योंकि 1,2 के बीच में इरैशनल भी आएगा, 1,2 के बीच में इरैशनल भी आएगा, तो क्या सबसेट हो पाएगा रैशनल का, नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये सबसेट कब होगा, जब ये दोनों सेम होंगे, तभी तो सबसेट हो पाएगा। क्योंकि कोई भी इंटरवल ले लो, आप कोई भी ले लो, जैसे आपने 1/2, 1 लिया, इसके बीच में भी तो इरैशनल आएंगे ना, इसके बीच में तो इरैशनल आएंगे, तो ये आप समझ सकते हो इस चीज को, ये जब दोनों इक्वल होंगे तभी इसका सबसेट बन पाएंगे, नहीं तो नहीं कभी बन पाएंगे, कभी भी नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इंप्लाइज स्मॉल m इक्वल्स टू कैपिटल M, ये आप समझ चुके होंगे फ्रेंड। तो स्मॉल m इक्वल्स टू कैपिटल M हो गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मैं क्लोज इंटरवल की बात कर रहा था, यहाँ r की अगर मैं बात करूंगा, दिस इंप्लाइज f of r which is is equals to, कहने वाला ये है, या तो मैं ये बोल सकता हूँ f of r जो होगा मेरे पास वो क्या है, इक्वल टू सिंगलटन कैपिटल which is a subset of q। सिंगलटन ऑफ कैपिटल M बोल दूं, या मैं क्या बोल स्मॉल m बोल दूं, कुछ भी बोल सकता है यहाँ पर मैं। तो f of r जो हो गया वो इक्वल टू सिंगलटन कैपिटल M हो गया, और सबसेट r बन गया। इसका मतलब क्या है, f of r इक्वल टू m सिंगलटन, कोई कांस्टेंट नंबर ही तो है, ये कोई कांस्टेंट नंबर ही तो है, ये वैल्यू ही तो है, कोई कांस्टेंट 1,2 लिख रहा था, तो यहाँ पर कोई वैल्यू ही तो है। तो इसका मतलब ये कैसा फंक्शन होता है, लाइक फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r such that f of x इक्वल्स, मेरे पास ये m ही तो आ गया, अगर देखा जाए तो यहाँ पर f of x इक्वल्स m ही तो आ गया, तो ये क्या हो गया मेरे पास, ये कांस्टेंट फंक्शन ही तो है, ये क्या है मेरे पास, कांस्टेंट फंक्शन ही तो है। दिस इंप्लाइज f इज कांस्टेंट। तो
अगर रैशनल नंबर का मेरे पास सबसेट है तो वो क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा, वो कांस्टेंट फंक्शन होगा। तो यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन ये 2 हो गया। कांस्टेंट है तो बाउंडेड होगा, कांस्टेंट है तो पीरियोडिक है, कांस्टेंट है तो मोनोटोनिक है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन 2 होंगे इसके फ्रेंड। तो यहाँ पर मुझे ये बताना था। तो यहाँ से भी ये प्रूव कर सकते हैं हम लोग कि अगर किसी इंटीरियर पॉइंट अगर मेरे पास किसी क्लोज इंटरवल पर कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफाइन है तो वो क्लोज इंटरवल पर अगर मेरे पास कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफाइन है तो वो क्या है कि अगर ऐसे सेट में कंटेन हो रहा है जिसके पास एक भी इंटीरियर पॉइंट नहीं है तो हमेशा कांस्टेंट फंक्शन होता है। तो यहाँ से मैंने प्रूफ कर दिया, यहाँ से प्रूफ कर दिया। अच्छा ठीक है, देखो इस यहाँ से आपने एक चीज देखी कि क्लोज इंटरवल पर अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो हमेशा कांस्टेंट होगा अगर किसी उस पर डिफाइन उसका सबसेट हो रहा है तो, मतलब किसी ऐसे सेट का सबसेट हो रहा है कि जिसका कोई इंटीरियर पॉइंट नहीं है, जिसका कोई इंटीरियर पॉइंट नहीं है, उसका अगर सबसेट हो रहा है तो ठीक है। लेकिन ऐसा हम कभी नहीं बोलेंगे कि क्लोज, देखिए समझिए, लैंग्वेज को समझिए कि क्लोज इंटरवल पर अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो पूरे आर पर होगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं है कि क्लोज इंटरवल पर अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो पूरे आर पर होगा, ऐसा हम नहीं बोल सकते, ऐसा हम नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, आर के अगर आप जब वो चीज कर रहे थे, जब आप सभी के लिए कह रहे थे कि कोई फिक्स अगर क्लोज इंटरवल की बात कर रहे हो, देखिए जब कोई आप फिक्स इंटरवल की बात कर रहे हो, जैसे 1,2 पर 1,2 की बात कर रहा हूं, इस पर केवल कांस्टेंट फंक्शन है तो आप बोल दो पूरे आर पर है। नहीं, अगर फिक्स की बात कर रहे हो तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई भी क्लोज इंटरवल a, b बोला गया, फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू r, तो अब ठीक है, अब ये पूरे आर पर होगा कांस्टेंट फंक्शन, अब ये पूरे आर पर होगा। तो समझो इस चीज को, अगर कोई फिक्स बोला जाए क्लोज इंटरवल वहां कांस्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे आर पर होगा, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पर ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया, फिर ऐसा टाइप का फंक्शन बन गया, ऐसा भी हो सकता है। तो केवल 1,2 पर ये मेरे पास कांस्टेंट फंक्शन है, फिर उसके बाद देखिए आप क्या ये कांस्टेंट है, नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि कोई जरूरी नहीं कि क्लोज इंटरवल a, b अगर वो फिक्स है दोनों, समझो इस बात को, अगर वो फिक्स है तो नहीं बोल सकते हो कि पूरे आर पर कांस्टेंट होगा। फिक्स नहीं है तो आप बोल सकते हो कि पूरे आर पर कांस्टेंट होगा। तो इसलिए यहाँ पर मैंने ये चीज बताया। तो ये थोड़ी ध्यान देने वाली बात थी। ओके, तो अब मैं यहाँ पर एक थ्योरम बताऊंगा और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बताऊंगा। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड, मैं पहले ही आपको बता दूं, TFR वगैरह में क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो मैं उस थ्योरम को प्रूफ तो नहीं कराऊंगा, लेकिन हाँ इतना है कि वो थ्योरम आप जान जाएंगे तो क्वेश्चन कर लेंगे, कोई भी क्वेश्चन होगा आप कर लेंगे, कैसा भी क्वेश्चन होगा वो कर लेंगे। और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम है मेरे पास लेट f such that R to R continuous function, f such that R to R continuous function such that for all a, b which is a subset of R, such that a, b which is a subset of R, a, b subset of the R, such f of b which is a subset of A, and a, b which is a subset of R। यहाँ पर मैं R का कोई सबसेट ले रहा हूँ, a, b, और क्या है f of b which is a subset of A, f of b which is a subset of A। तो f of e subset of A and b dash is equals to R and a dash is equals to 5, a dash is equals to 5। देखिए यहाँ पर क्या क्या गिवन है मेरे मुझे, f such that R to R continuous function such that a, b which is a subset of R। यहाँ अगर मैं डोमेन का कोई दो सबसेट ले रहा हूँ, a सबसेट ले रहा हूँ, b सबसेट ले रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर f of b is a subset of A, f of b a का सबसेट हो जाता है, b dash is equals to R, मैं यहाँ पर ये बोल दूँ b dash is equals to R। b डैश मतलब क्या है, b का लिमिट पॉइंट, ये जो सेट आ रहा है इसका लिमिट पॉइंट r है, और यहाँ पर जो a सेट है, यहाँ पर a जो सेट है उसका लिमिट पॉइंट 5 है, उसका लिमिट पॉइंट 5 है। दिस इंप्लाइज फंक्शन इज कांस्टेंट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके TFR वगैरह में आने के चांसेस हैं, इसके TFR वगैरह में, NVHM वगैरह में आने के चांसेस होते हैं फ्रेंड। और भी जो एग्जाम है जैसे CMI वगैरह हो गया, ISI वगैरह हो गया, उनमें आने के चांसेस हैं इसके। तो ये इसलिए मैं पॉइंट बता रहा हूँ आपको, जैम में तो नहीं पूछता वैसे तो, लेकिन इसके आने के चांसेस हैं।
अभी तक तो नहीं पूछा उसने जैम में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, लेट एफ सच दैट R to R कंटीन्यूअस फंक्शन मेरे पास a, b विच इज अ सबसेट ऑफ R। a, b मैंने दो सेट लिया है R का, दो सेट लिया है, b डैश R है, b डैश मतलब क्या है, b के लिमिट पॉइंट जो सेट है उसका लिमिट पॉइंट R है और a का लिमिट पॉइंट 5 है, a का लिमिट पॉइंट 5 है। तो मतलब जिसका लिमिट पॉइंट अगर R है, अगर मैं उसके इमेज ले रहा हूँ लाइक f ऑफ b ले रहा हूँ, वो पूरा सबसेट हो गया a का, तो मेरे पास फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, फंक्शन कांस्टेंट होगा। तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखेंगे आप, तो ये पॉइंट बहुत काम आएगा, ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा काम आएगा। इसका मैं प्रूफ तो नहीं करा रहा हूँ आपको, इसका क्वेश्चन करा देता हूँ। क्वेश्चन कोई भी आएगा आप कर लोगे, क्वेश्चन कोई भी आएगा आप कर लोगे। तो क्वेश्चन है मेरे पास, लेट f such that R to R continuous function, then which of the following implies function is constant। फंक्शन इज कांस्टेंट। मैंने क्या बताया आपको कि लेट f such that R to R continuous function, then which of the following implies f function is constant। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है मेरे पास f of q which is a subset of natural number, f of q is a subset of natural number। सेकेंड है मेरे पास f of q is a subset of a which is where a is n plus 1 by n, small n belongs to natural number। ओके, थर्ड है ऑप्शन है मेरे पास f of a is a subset of z, small a is equals to m by 2 raised to the power n, m such that m comma n belongs to integer। एंड फोर्थ ऑप्शन है मेरे पास f of q is a subset of rest irrational। तो ये ऑप्शन है मेरे पास। देखिए बस इसी से समझ जाएंगे आपकी, मैंने पिछला पॉइंट बताया गया था आपको, इस क्वेश्चन से आप समझ जाएंगे। तो बस आप कुछ नहीं करना है, वो पॉइंट याद रखना है, बस खत्म हो गया, और कुछ नहीं करना आपको वो पॉइंट याद रखना है, क्वेश्चन सारे कर लोगे आप क्वेश्चन सारे कर लोगे। मैंने वो पॉइंट क्या बताया था आपको, मैंने ये बताया था लेट f such that R to R continuous function, let f such that R to R continuous function a, b which is a subset of R, a, b is a subset of R, f of b is a subset of a, f of b is subset of a and b का लिमिट पॉइंट क्या है, R है एंड a का लिमिट पॉइंट 5 है। तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा फ्रेंड। तो अब आप देखिए यहाँ पर R to R है फंक्शन, ठीक है, ये मान लीजिए b हो गया, ये a हो गया, f of b is a subset of a। ये देखिए q भी इसका सबसेट है, नेचुरल नंबर भी इसका सबसेट है, a और b उससे लिंक करिए उस चीज से। इसका लिमिट पॉइंट क्या है, q डैश का लिमिट पॉइंट क्या है, r है, और इसका लिमिट पॉइंट क्या है, 5 है, इसका लिमिट पॉइंट क्या है, 5 है। तो इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा। कुछ नहीं करना है, बस हो गया, उसी पॉइंट से सब कुछ हो रहा है। इसमें आ जाओ, Q है, ये B हो गया, ये सबसेट हो गया R का, ओके। लिमिट पॉइंट क्या है, R है, इसका लिमिट पॉइंट क्या है, R है, Q डैश R होता है, ओके। इसका लिमिट पॉइंट क्या है, अब इसके लिमिट पॉइंट निकालो, यहाँ पर आप देख सकते हो n plus 1 by n है, 1 रखोगे तो 1 plus 1 by 1 2 आएगा मेरे पास, 2 रखोगे 2 plus 1 by 2, 3 plus 1 by 3, 4 plus 1 by, क्या कोई लिमिट पॉइंट आएगा इसका, 4 plus 1 by 4, 5 plus 1 by 5, 6 plus 1 by 6, 7 plus 1 by 7, क्या इसका लिमिट पॉइंट आएगा, तो इसका लिमिट पॉइंट क्या आएगा, 5 आएगा, a dash equals to 5 आएगा, q dash equals to r आएगा, b, f of b is a subset of a dash equals to 5 and b dash equals to r, then f is constant। 2 हो गया, बस ऐसे ही करना है, खत्म, और कुछ नहीं करना है। तो ये जो मैंने आपको थ्योरम बताई थी, इसके क्वेश्चन आ जाते हैं, आ भी सकते हैं, आने के चांसेस हैं TFR में, मैं आपको बोल रहा हूँ। जैम लेवल में तो नहीं आया इस टाइप के क्वेश्चन अभी तक, ओके। यहाँ पर आप देखें जैम नहीं आया, नेट में आ सकते हैं, नेट में आने के पूरे चांसेस है, नेट गेट में आने के पूरे चांसेस है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन, ओके। तो f of a is a subset of z। अब आप देखेंगे यहाँ पर इसका लिमिट पॉइंट तो 5 है, z का लिमिट पॉइंट नहीं होता, z के लिमिट पॉइंट एक भी नहीं होता, z का लिमिट पॉइंट 5 है, ओके। इसमें आ जाओ, a आप देख सकते हो सेट क्या है, m upon 2 to the power n, m upon 2 raised to the power n such that m comma n belongs to z, m comma n belongs to z। तो ये क्या होता है, ये डेंस होता है R में, मैंने आपको बताया था शायद कि ये क्या होता है, ये m upon 2 की पावर n, ये डेंस होता है R में, और R में अगर डेंस है तो इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, ये पूरा आप देखोगे ये पूरा डेंस होता है R में, इसका लिमिट पॉइंट R होता है, इसका लिमिट पॉइंट R होता है।
आपको बताया जाएगा असाइनमेंट में भी इसके बारे में, असाइनमेंट में बताया जाएगा आपको इसके बारे में m/2n के बारे में। तो इसका जो लिमिट पॉइंट होता है r होता है, डेंस होता है r में। डेंस का मतलब बताया था मैंने आपको, जिसके पॉइंट अलग ना किए जा सके r में, जैसे q रैशनल नंबर डेंस होता है r में, इर्रेशनल डेंस होता है r में। तो ये क्या होगा मेरे पास a डैश क्या होगा, इसका r होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, r होगा, और ये क्या है इसका लिमिट पॉइंट 5 होगा, z डैश इज इक्वल्स टू 5 है। तो फिर से देख लीजिए f ऑफ b इज अ सबसेट ऑफ a, b का लिमिट पॉइंट r है और यहाँ पर z का लिमिट पॉइंट क्या है 5 है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन होगा। बस उस पॉइंट से ये हो रहे हैं सारे क्वेश्चन। देखिए ये वाला देखो, आप ये वाला करने की कोशिश करो, ये वाला देखो, क्या ये कांस्टेंट होगा, क्या ये कांस्टेंट होगा। इसका भी लिमिट पॉइंट r है, इसका भी लिमिट पॉइंट r है। मैंने केवल f ऑफ b इज सबसेट ऑफ a के लिए बोला है कि b अगर लिमिट पॉइंट r है, a का लिमिट पॉइंट 5 है, तो हम बोलेंगे कि फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। लेकिन ऐसे के लिए नहीं बोला अभी तक कि इसका भी लाइक f ऑफ q कॉम्प्लीमेंट, अगर इसका अगर ड्राइव लेंगे सेट, इसका ड्राइव सेट क्या आएगा, r आएगा। लाइक इसका ड्राइव सेट ही ले रहे थे अभी तक, तो इसका ड्राइव सेट r आएगा, इसका भी ड्राइव सेट r आएगा। तो क्या ये पॉसिबल है? तो अब देखिए इसके लिए मैं काउंटर एग्जांपल ले सकता हूँ। लाइक आप f ऑफ x इज इक्वल टू πx ले लो, πx ले लो, f ऑफ x को πx ले लो, x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। इसका मतलब क्या है, डोमेन का जो आप पिक कर रहे हो ना, डोमेन का जो पिक कर रहे हो आप, जो भी सेट पिक कर रहे हो वो क्या है, रैशनल है। इसका मतलब x कहां से बिलोंग कर रहा है, डोमेन कहां से बिलोंग कर रहा है, रैशनल से। f ऑफ q आने कहां आना चाहिए, इर्रेशनल से आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि f ऑफ x इक्वल टू πx है, तो यहाँ पर f ऑफ x कहां से बिलोंग करेगा, इर्रेशनल से बिलोंग करेगा। इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। क्या ये कांस्टेंट फंक्शन है, क्या ये कांस्टेंट फंक्शन है, नहीं है फंक्शन। क्या ये कांस्टेंट फंक्शन है, नहीं फंक्शन है ये कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, ये कांस्टेंट नहीं होगा। तो हमें ऐसे देखना है, हमें ऐसे देखना है, यहाँ पर हमें ऐसे ही देखना है फ्रेंड्स कि f ऑफ q विच इज अ सबसेट ऑफ रैशनल इर्रेशनल। तो ये चीज हमें ऐसे देखनी होगी फ्रेंड। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन होंगे और ऐसे टाइप के आने की संभावनाएं पूरी रहती है। नेट गेट में तो आते ही है क्वेश्चन, नेट गेट में तो क्वेश्चन आते ही हैं, और TFR में भी आने के चांसेस हैं, TFR इनमें वगैरह में आने के चांसेस है फ्रेंड। तो यहाँ पर मैंने थ्योरम बताई और उससे ये क्वेश्चन बताया। तो कोई भी क्वेश्चन होगा आप लगभग कर लोगे फ्रेंड। तो यहाँ पर ये मैंने कंटिन्यूटी की क्वेश्चंस बताए। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉब्लम मिलेगी। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉब्लम मिलेगी फ्रेंड। थैंक्स।